क्या आपने गुड़गांव से फरीदाबाद जाते वक्त गवारपाड़ी वाले रास्ते पे कभी चाउमीन खाई है? अगर नहीं खाई ना तो खाना भी मत, क्योंकि अगर आपने खाई ना तो वो आपकी आखिरी चाउमीन होगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक सयाल एंड वेलकम टू अनदर हॉरर स्टोरी। गाइस, ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो अभी इस वीडियो को शूट करते दौरान घटे हैं। हमने ना बैकग्राउंड में आज लाइट लगाई थी, तो वो लाइट फूक गई एकदम से, 5 मिनट जली और फूक गई। और उस लाइट को फूकने से उसके आगे एक फ्लावर पॉट पड़ा था कांच का, वो गिर के टूट गया, पता नहीं कैसे। चलो ठीक है, हमने कहा इत्तेफाक होगा कोई। उसके बाद ना ये वीडियो पूरी मैं शूट कर चुका हूँ। वीडियो कंप्लीट करने के बाद जब मैंने वीडियो देखी कि कैसी शूट हुई है, तो वो वीडियो मेरे मोबाइल में मिली ही नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा चलो एक और ट्राई करते हैं, पता नहीं शायद कोई दिक्कत होगी कि मैंने कैमरा ना ऑन किया हो। दोबारा वीडियो शूट करी, हमने कहा चेक कर लेते हैं एक बार कि शूट हो रही है कि नहीं। पॉज करा, चेक करा, वीडियो शूट नहीं हो रही थी। तो बहुत ही ना स्पूकी सा हो रहा है। तो अभी ये वीडियो मैं दोबारा शूट करने के लिए बैठा हूँ और मैंने अपने साथ हनुमान चालीसा रखी है। देखते हैं इस बार ये वीडियो पूरी हो पाती है कि नहीं। तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। वैसे ये जो स्टोरी है ना, ये बिलोंग करती है दो लड़कियों को, जो एक का नाम है प्रिया, एक का पूजा, जिनकी जॉब गुड़गांव की एक एमएनसी में लगती है। ये दोनों लड़कियां ना फरीदाबाद से बिलोंग करती हैं, मगर एक दूसरे को अभी तक जानती नहीं है। रिया जहाँ ऑफिस के पहले दिन पूरे ऑफिस की फोटोज खींच के, पूरे साइबर सिटी की फोटो खींच के अपने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे बवाल काट रही थी। वहीं पूजा मोबाइल में कुछ सर्च करने लगी हुई थी कंपनी के बारे में कि कंपनी के एसेट्स क्या हैं, कंपनी में उसकी जॉब कितनी स्टेबल है। तभी इनके मैनेजर का फ़ोन आता है। ये मैनेजर के पास जाती है। मैनेजर का नाम इनके हैरी था। तो हैरी कहता है कि आप लोगों की नाइट शिफ्ट थी, आई एम सॉरी, मैं आपकी कैब बुक नहीं कर पाया। मुझे एक्चुअली में ढंग से इंटीमेशन नहीं मिला था कि आप लोगों की आज से ही ज्वाइनिंग है। तो आप लोग ऐसा करो, अभी 10 बज रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं, आप लोग कैब करके चले जाओ, मैं आपको रिम्बर्समेंट दिला दूंगा कैब के जो भी चार्जेस होंगे। क्योंकि आप दोनों फरीदाबाद को ही बिलोंग करते हो, तो साथ चले जाओ, आप दोनों की दोस्ती भी हो जाएगी। इवेंचुअली आप लोगों ने साथ में ही काम करना है। तो रिया ने कहा ठीक है सर, कोई नहीं, हम साथ चले जाते हैं। तो रिया कैब बुक करने लगी। वैसे ही हैरी चिल्लाया, रुको रुको रुको, एक बात तो बताना भूल ही गया मैं। रिया कह रही क्या हुआ सर? ग्वारपाड़ी वाले रास्ते से कैब मत बुक करना, क्योंकि फरीदाबाद की तरफ वहाँ से रास्ता निकलता है, बट वहाँ से मत बुक करना। तुम पूरा घूम के दौला कुआं बदरपुर होते हुए चले जाना, लेकिन वहाँ से मत बुक करना। रिया कह रही सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप कि वहाँ से मत जाना, वहाँ से तो उल्टा हमारी कैब भी सस्ती पड़ेगी और हमें 1 घंटा पहले घर पहुँच जाएंगे। पहले घर पहुँच गए तो अच्छा ही है, घर वाले भी जागे होंगे, तब तक हम पहुँच जाएंगे, डिनर विनर कर लेंगे हम। हैरी कहता नहीं, इस समय उस रास्ते पे भूतों का तांडव होता है, कोई नहीं जाता वहाँ पे, तुम अभी यहाँ नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है इस बारे में। तो रिया ये सुन के हंसने लग गई, सर कैसी बात कर रहे हो आप, भूतों का तांडव होता है? और ये हो सर, इतनी बड़ी कंपनी में, इतनी बड़ी एमएनसी में आप एक मैनेजर की पोजीशन पे हो, कैसी बात कर रहे हो सर, कौन से ज़माने में जी रहे हो आप? तो इतने में पूजा बोली, रिया ये हो सकता है, मैंने गाँव में बहुत बातें सुनी हैं। तो रिया ने पूजा को बोला, पूजा देख, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, किसी ने फैला दी है, सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, सर को भी किसी ने गुमराह किया होगा। तो हैरी कहता है देखो, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, मैंने अपना फर्ज समझ के आपको बता दिया था। तो रिया कैब बुक करती है। अब वो लोग ग्वारपाड़ी वाले रास्ते से ही जा रहे थे। कुदरती हुआ यूं कि जो उनका ड्राइवर था गुरदीप, उसका वो पहला दिन था इस रूट पे कैब चलाने का, तो उसको भी नहीं पता था कि ग्वारपाड़ी वाला रास्ता स्पूकी है या हॉन्टेड है। तो वो भी इनको ले जाने को रेडी हो गया। अब ये दोनों कैब में बैठी और पहाड़ी वाले रास्ते पे निकल गई। चारों तरफ एकदम घंघोर अंधेरा था, जिसको कहते हैं ना अमावस्या की काली रात। बीच बीच में सियार और भेड़ियों के रोने की आवाजें अंधेरे को चीरती हुई कानों में पड़ रही थी। ऐसे में रिया ने क्या करा, अपना बैग खोला और उसमें से एक चॉकलेट निकाल के खाने लग गई, जिसे देखकर पूजा एकदम बोली, रिया रुको, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ये हैरी सर ने बोला हॉन्टेड जगह है, और तुम यहाँ पे इतनी रात को मीठा खा रही हो? तुम्हें नहीं पता ये मीठा इन चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ? रिया फिर से हंसी और बोली, पूजा तुम क्यों इतना डरती हो, एंजॉय करो ना रास्ता, देखो कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कितना सुहाना सफर है। इतने में उसने ड्राइवर को बोला कि आप ना कोई गाना चला दो। तो ड्राइवर ने गाना चला दिया। गाना चल रहा था,
रिया भी गाने को एंजॉय कर रही थी। पूजा थोड़ी डर रही थी, वो मन मन में सोच रही थी कि क्या होगा, कैसे घर पहुंचूंगी, कहीं सही में ये एरिया हॉन्टेड ना हो। इतने में क्या होता है, गाना अपने आप चेंज हो जाता है। कोई पुराना गाना चल जाता है ब्लैक एंड वाइट मूवी के टाइम का। तो रिया बोलती है, अरे आपने ये गाना क्यों चेंज कर दिया? ड्राइवर कहता है, मैंने तो गाना चेंज ही नहीं करा, मेरा तो फोकस गाड़ी चलाने में, और ये गाना तो मेरी कैसेट में है ही नहीं। तो ड्राइवर वापस से वो गाना चला देता है, कैसेट निकाल के दोबारा लगाता है और दोबारा गाना चल पड़ता है। थोड़ी देर में दोबारा वापस गाना चेंज होकर कोई पुराना गाना चल पड़ता है। तो रिया चिल्लाते हुए कहती है, आप बंद ही कर दो, मुझे ये सड़े हुए गाने नहीं सुनने, आप ना इसको बंद कर दो। तो वो ना ड्राइवर सोचता है ऐसा कैसे हो रहा है यार। फिर वो सोचता है कि शायद उसके बेटे ने या किसी ने इस कैसेट में गाना लोड कर दिया होगा, तो वो बंद कर देता है। अभी ये लोग थोड़ा ही आगे चले थे कि इनकी लाइट्स बंद हो जाती हैं गाड़ी की। तो रिया कहती है कि आपने कैसी गाड़ी ले रखी है, कभी इसमें गाने चेंज हो जाते हैं, कभी इसकी लाइट खराब हो रही है, आप सर्विस नहीं कराते क्या इसकी? ड्राइवर कहता है, मैम कल ही सर्विस कराई है, और गाड़ी को लिए भी अभी 2 ही महीने हुए हैं, और मैंने तो सारी चीज़ें चेक करवाई थी, मुझे क्या पता ये कैसे ख़राब हो गई। मैं देखता हूँ क्या पता फ्यूज़ उड़ गया होगा, सर्विस में कई बार पानी चले जाता है लाइट में, तो वो ख़राब हो जाता है फ्यूज़। तो ड्राइवर फ्यूज़ निकाल के नया फ्यूज़ लगाता है, लाइट चल पड़ती है। अब ये लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब मोर की ना बहुत तेज़ी से आवाज़ आने लग जाती है, तो चल के एकदम से इनकी गाड़ी झटके से रुक जाती है। और जैसे ही वो गाड़ी रुकती है ना, रिया फिर चिल्लाती है कि आपने कैसी गाड़ी रख रखी है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है इसमें। तो ड्राइवर कहता है, मैम मशीनें ख़राब हो सकती है, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तो ड्राइवर उतरता है, बोनेट खोलता है और देखता है कि इंजन ऑयल लीक कर गया। कहते हैं, गाड़ी तो हमारी कहीं टकराई नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं हुई, इंजन ऑयल कैसे लीक कर सकता है? ड्राइवर कहता है, मैम इंजन ऑयल लीक कर रहा है, मैं आगे जाके देखता हूँ। 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ना एक गांव पड़ता है, तो मे बी वहाँ पे कोई मैकेनिक मिल जाए, मैं घर खटखटा के पूछ लूँगा रात में कि कोई मैकेनिक है कि नहीं, तो मैं इंजन ऑयल ले आऊँगा, आप यहीं रुको। पूजा कहती है, नहीं नहीं नहीं, आप हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, हम आपके साथ जाएंगे। यहाँ किसी ने हमें लूट लिया तो हमारे पास पैसे हैं, मोबाइल है, और किसी ने बताया हमें कि ये तो भूतिया एरिया है। तो ड्राइवर कहता है, मैम भूतिया कुछ नहीं होता, आप बैठो मैं आता हूँ। लेकिन वो दोनों जिद करती हैं। रिया कहती है, हाँ भूतिया वगैरह कुछ होता है या नहीं होता मुझे उससे मतलब नहीं है, बट किसी ने हमें लूट लिया, कोई दूसरी गाड़ी वाला आ रहा हो, तो हम आपके साथ जाएंगे। तो अब ये तीनों गाड़ी वहीं पार्क करके उतर के घने जंगल में पैदल चलते हुए गांव की तरफ जाते हैं कि आगे कोई गांव आए। जैसे ही ये पैदल उतर के तीनों जा रहे होते हैं ना, वैसे ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें बहुत तेज़ हो जाती है। तो दोनों डर के देखते हैं कि अंधेरे में कोई कुत्ता या कोई जानवर अटैक ना कर दे, पर धीरे धीरे ये चल रहे होते हैं। अब रिया कहती है कि मैं 1 मिनट घर में बता दूं कि मैं लेट हो जाऊंगी। तो वो जैसे ही अपना फ़ोन निकाल के देखती है, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा होता। तो रिया पूजा को कहती है, तुम्हारे फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है, मुझे घर फ़ोन करना है, मैं उनको बता देती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे आ रही हूँ और गाड़ी ख़राब हो गई है। पूजा कहती है, नेटवर्क तो मेरा भी नहीं आ रहा। तो वो ड्राइवर से उसका मोबाइल मांगते हैं। ड्राइवर कहता है, नेटवर्क तो मेरा भी नहीं आ रहा, पहाड़ी एरिया है, नहीं आ रहा होगा नेटवर्क। तो ये लोग यही सोचते हैं कि चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब जब ये जा रहे होते हैं ना, तो दूर इनको एक मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देती है। तो कहते हैं, वहाँ एक ना मोमबत्ती जल रही है, वहाँ कोई ना कोई जरूर है, वो हमारी हेल्प करेगा। तो जैसे ये मोमबत्ती वाले के पास पहुँचते हैं, क्या देखते हैं, एक बूढ़ा आदमी लगभग 65 साल का कपकपे हाथों से प्याज और मिर्ची काट रहा है। तो ये देखते हैं वो चाउमीन बना रहा है। अब रिया जो है वो चाउमीन की दीवानी, वो ये भी नहीं सोचती कि रात को 12 बजे के करीब इतने घने जंगल में बूढ़ा आदमी चाउमीन क्यों बना रहा है, कौन खाने आएगा यहाँ पे, क्या कुत्ते और भेड़िए खाने आएंगे, वो ये भी नहीं सोचती और वो उसके पास चली जाती है। तो रिया जाके कहती है, पूजा भी साथ चली जाती है। ड्राइवर कहता है, आप एक काम करो, आप दोनों चाउमीन खाओ जब तक, मैं आगे से लेकर आता हूँ इंजन ऑयल कहीं से। तो वो दोनों की दोनों चली जाती हैं। तो रिया जाके कहती है, अंकल इतनी रात को आप जंगल में क्या कर रहे हो? तो अंकल कहते, देख नहीं रही तू, चाउमीन बना रहा हूँ। तो तू क्या कर रही है इतनी रात में? रिया कहती है, अंकल मैं भी चाउमीन ही खाने आई हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, आप एक काम करो, 2 प्लेट बढ़िया सी चाउमीन लगा दो और स्पाइसी रखना। तो कहता है, ठीक है बनाता हूँ। तो पूजा बोलती है, अंकल इतनी रात को आपके पास कस्टमर्स आ जाते हैं खाने? तो कस्टमर तो बहुत आते हैं, तुझे दिख ना रहे कस्टमर? वो आसपास देखते हैं, कुछ नहीं होता। तो रिया बोलते हैं, अंकल मजाक बहुत करते हो आप, अब चाउमीन बनाओ। बातों बातों में चाउमीन बन गई। अभी दोनों चाउमीन की प्लेट उठाती हैं, उस पर लाल सॉस डालती हैं और पीछे पड़े एक पत्थर पे बैठने लग जाती है खाने के लिए। तभी वो बूढ़ा अंकल चिल्ला कर बोलता है, अरे 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 छोरी, देख ना रही क्या, वहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर बैठे हुए हैं।
तो वो कहती कौन कस्टमर बैठा है यहाँ, तो कोई नहीं है, कैसी बात कर रहे हो अंकल, कितना मजाक करते हो आप, नहीं खड़े होके खा चल इधर। और वो दोनों डर गई कि अंकल ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। वो दोनों भी दोनों चुपचाप पीछे खड़ी होकर आपस में बात कर रही होती है, यार ऑफिस का पहला दिन ही हमारा कैसे जा रहा है। जैसे ही वो चाउमीन डालती है अपने मुंह में, रिया वैसी बोलती क्या यार क्या मस्त चाउमीन बनाई है यार अंकल ने, इससे बढ़िया चाउमीन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाई। ये अगर हमारे साइबर सिटी में होता तो यार ये बहुत पैसे कमाता यार, इतने सस्ते में इतनी बढ़िया चाउमीन दे रहा है, ये ऐसा हीरा इस जंगल में क्या कर रहा है। पूजा कहती है तेरी बात तो सही है यार, चाउमीन तो बहुत टेस्टी है। अभी चाउमीन खाने लगती है, जैसे 2-3 चम्मच जाती है ना वैसे इनको सिर्फ मरे हुए जानवर की बदबू आने लग जाती है चाउमीन के प्लेट में से, उल्टी करने का मन करता है। और इतने में ना पूजा क्या करती है, पूजा कहती है यार पता नहीं क्या है चाउमीन है, ऐसे करके दिखाती है ना, देखती कीड़ा जिंदा, और वो ऐसे वो अपनी प्लेट की तरफ देखती है, उसके प्लेट में गंदे गंदे कीड़े रेंग रहे होते हैं, और वो जो लाल सॉस उसने डाली थी ना वो खून की तरह नजर आने लगती है। वो प्लेट फेंक देती है और मुंह में उंगल डाल के उल्टी करने लग जाती है। रिया देखती है और उसकी प्लेट में भी सारा कीड़े ही कीड़े हैं, और ये सब उसके साथ भी हो रहा है जो पूजा के साथ हुआ। वो भी प्लेट फेंक देती है और उल्टी करने लग जाती है। रिया पलट के चिल्लाती है अंकल ये क्या खिला दिया आपने हमें, इस चाउमीन में तो कीड़े हैं। और जैसी रिया चिल्लाती है वैसे सब कुछ गायब हो जाता है, ना वहाँ अंकल, ना मोमबत्ती, ना वो रेडी, ना कोई चाउमीन वाला, और चारों तरफ से ना बातें करने की और हंसने की आवाजें आने लग जाती है। अब ये लोग देखते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया, कैसी आवाजें आ रही है, कौन है या कोई नहीं, दोनों की दोनों डरी, हालत खराब दोनों की। आप देखो ना तो आप सीधा अपनी गाड़ी की तरफ भागती हैं, इतने में पीछे से अंकल की आवाज आती है, छोड़ियो कित जा रही हो, 125 साल से चाउमीन बना रहा हूँ, आज तक कोई बिना खाए नहीं गया। ये लड़कियां पीछे पलट के देखती नहीं है, जिसकी आवाज आ रही है जो आ रही है, ये भागती हुई सीधा अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाती है। और पूजा के फोन में हनुमान चालीसा थी ना वो डाउनलोड ही थी, क्योंकि वो सुनती रहती थी, तो उसने उसी वक्त हनुमान चालीसा चला दी। जैसे उसने हनुमान चालीसा चलाई, अभी 2-3 चौपाई हनुमान चालीसा की चली होंगी, वैसे ही उनका ड्राइवर आ जाता है, कहता है मैम क्या हो गया, चाउमीन खा लिया आपने। मैं जल्दी बैठो, जल्दी बैठ, जल्दी इंजन ऑयल डाल, जल्दी इंजन ऑयल डाल। ड्राइवर उसमें इंजन ऑयल डालता है और आगे चलने लगता है। पूजा बोलती है नहीं 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 नहीं, यहाँ से नहीं जाना हमने। तो क्या हुआ मैम, यहाँ से नहीं जाना मतलब यहाँ से नहीं जाना, वापस मोड़ हमें गुड़गांव छोड़। तो ड्राइवर कहता है मैम क्या हो गया आपको, फरीदाबाद नहीं जाना, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं रास्ते में बताती हूँ, चल वापस मोड़। ड्राइवर ने भी पूजा और रिया को इस तरह से पैनिक होता देखकर तेजी से गाड़ी भगाई और उन्हें वापस गुड़गांव ले आया। जैसे ही गुड़गांव आया, पूजा और रिया की सांस में सांस आई। थोड़ी दूरी पर ही उनका ऑफिस था, वो ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचते ही पूजा और रिया ने ड्राइवर भैया से पूछा भैया कितने रुपए हो गए। तो भैया ने कहा मैम आज मेरा पहला दिन है, आप मेरे पहले कस्टमर थे और मैंने आपको इतना परेशान कर दिया कि मेरी गाड़ी में कभी इंजन ऑयल ख़राब लीक हो रहा है, कभी लाइटें ख़राब हो रही हैं, कभी गाने चेंज हो रहे हैं। तो आप एक काम करो, मेरे लिए प्रेयर करना कि मेरा काम अच्छे से चले, और वैसे तो आपके 1100 रुपये बनते हैं, आप ये मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना और वो प्रसाद गरीब बच्चों में बांट देना, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा। पूजा और रिया ये सुन के काफ़ी आश्चर्यचकित हुई, पर उन्होंने जो देखा था अभी उसके बाद वो बाहर खड़ा रहना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने ठीक है हाँ में हाँ मिलाई और वहाँ से ऑफिस की तरफ, अपने ऑफिस के गेट की तरफ मुड़ गई। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर जाने लगी ना, वैसे ही रिया का फ़ोन बजा। रिया ने देखा ड्राइवर क्यों कॉल कर रहा है। रिया ने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। उसने कहा ड्राइवर इतनी जल्दी कहाँ चला गया, अभी तो हम यहाँ से यहीं तक आए हैं। अब उसको फिर हैरानी हुई, ये तो यार पार्किंग गेट तक भी नहीं पहुँचना चाहिए इतनी देर में, ये तो गायब ही हो गया। उसने फ़ोन उठाया तो जैसे ही फ़ोन पे बात हुई तो ड्राइवर की आवाज़ आई, मैम इंजन ऑयल अरेंज नहीं हो पा रहा है, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, मुझे 1 घंटा और लगेगा, आप लोग चाउमीन खा के गाड़ी में बैठना और गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेना, बाहर मत निकलना बिल्कुल भी। ये सुनते ही रिया के रोंगटे खड़े हो गए, उसके हाथ से फ़ोन छूट के गिर गया। पूजा ने घबराते बोला क्या हुआ रिया, क्या हुआ, क्या कह रहे थे ड्राइवर भैया, और तूने फ़ोन क्यों गिरा दिया नीचे। रिया ने पूजा को सारी बात बताई। अब उन्होंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है, पहले तो हमारा ड्राइवर पीछे मुड़ते ही गायब हो गया गाड़ी समेत, ऊपर से फ़ोन करके हमें ऐसे डरा रहा है। वो लोग भागी भागी अंदर गई, उन्होंने हैरी को सारी बातें बताई। तो हैरी ने उन्हें कहा मैं आपको बोल रहा था ना यहाँ पे ये सब होता है, आपने मेरी बात नहीं मानी, शुक्र बनाओ आपकी जान बच गई। वो जो आपने गाड़ी में बैठ के हनुमान चालीसा चलाई थी ना, वो हनुमान जी का दूत ही था जो आपको बचाने आ गया, वरना वो आपकी आखिरी चाउमीन थी आज वो। तो ये 1100 रुपये जो उसने बोले हैं ना, जाके वो मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ और गरीबों में बांट दो फटाफट, ये मान लो आपकी बला टल गई। फिर हैरी ने बोला कि
कहते हैं ना हम लोग कि भूत पिशाच निकटने आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आपके साथ बिल्कुल वही हो गया। तो ये सुन के रिया और पूजा को लगा हाँ वाकई में ही ये पॉसिबिलिटी है कि वो या तो बजरंगबली ने ही अपना दूध बेचा है या कोई अच्छी स्पिरिट थी जिसने हमें बचा दिया। आज इस बात को लगभग 6 साल हो गए हैं। रिया यूएस शिफ्ट हो चुकी है और पूजा उसी कंपनी में मैनेजर की पोजीशन पे है। और ये स्टोरी हमें खुद रिया ने यूएस से इंस्टाग्राम पे भेजी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस वीडियो के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉन्टेड स्टोरी है, कोई आपके रिलेटिव के साथ कुछ स्पूकी या पैरानॉर्मल कुछ हुआ है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पे मेल ज़रूर करें। अगली वीडियो हम उस हिसाब से बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।